क्या इसके पीछे की सियासत आपको नजर आती है? क्योंकि एक एक करके कई अपोजिशन पार्टियों पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल भी इससे छूटे हुए नहीं है। देखिए साहिबा जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस 8 साल के कार्यकाल के दरमियान किया है अपनी लठायत एजेंसियों के जरिए, तो वो आम आदमी पार्टी को किया है। लेकिन अभी जो मामला चल रहा है हेमंत सोरेन साहब का, मैं सिर्फ 2 हेमंतों का जिक्र करना चाहता हूं आज के लिए। एक हेमंत सोरेन साहब है और एक नेता हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर में इस दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी थे। वाटर स्कैम के नाम पर पूरी दुनिया में उनको घोटालेबाज सिद्ध किया जाता था। लेकिन वही हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं ईडी और सीबीआई की जांच की डर से, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं और असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं बीजेपी की तरफ से। हेमंत सोरेन भी अगर हेमंत बिस्वा शर्मा के कदमों पर चल जाएं, उनके पद चिन्हों पर चल जाएं, तो उनके साथ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी हेमंत सोरेन का मामला चल रहा है और अभी आपने बिहार की घटना का जिक्र किया। बिहार में नीतीश कुमार ने हेमंत बिस्वा शर्मा के पदचिन्हों पर चलकर दिखा दिया कि अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा बन जाएंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर आप हेमंत सोरेन रहेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जांचें झेलनी पड़ेंगी। और ये लिस्ट कोई छोटी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ के घोटाले में महाराष्ट्र के एक नेता का नाम उन्होंने लिया था, अजीत पवार जी को। पूरा देश ये लग रहा था कि अगली बार वहां ईडी सीबीआई जाएगी और अजीत पवार को ले जाकर चक्की का पिसवाएगी जेल के अंदर। ये तो जो डिप्टी सीएम है आज के समय में महाराष्ट्र, उन्होंने भी ये बात कही थी। लेकिन हुआ क्या, अजीत पवार ने रातों रात भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया और वहां पर आज वो डिप्टी सीएम बन के खड़े हो गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेगा वो दूध का धुला हो जाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आवाज उठाएगा, वो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे विपक्षी पार्टी का कोई नेता हो, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये आज भारतीय जनता पार्टी की मॉडस ऑपरेंडी रह गई है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब एक सवाल का जवाब दे दूं साहिबा जी। अभी बार बार ये जांच की बात कर रहे थे, जांच से क्यों घबरा रहे हैं? अरे भाई, देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था मोदी अडानी महा घोटाला, जो 14,56,226 करोड़ का घोटाला है। और इसकी जांच हम जेपीसी से कराने की मांग कर रहे हैं। मोदी जी भाग रहे हैं, क्यों नहीं जांच करा ले रहे हैं? उनको भी एक बार जांच करा लेनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। लेकिन अपनी जांच नहीं कराएंगे, अपना तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करेंगे लेकिन जांच नहीं कराएंगे। और दूसरे लोगों का के खिलाफ सिर्फ आरोप लगाकर, जहां कोई घोटाला नहीं है, कोई जमीनी सच्चाई नहीं है भ्रष्टाचार की, वहां पर वो जांच कराएंगे और जांच के बहाने प्रताड़ित करने का काम करेंगे। तो ये नहीं चलने वाला है देश के अंदर। ठीक है, ठीक है।